जय श्री राम। मैं डॉक्टर राकेश कथुरिया, वैदिक एंड लाल किताब एस्ट्रोलॉजर, आज आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। भारत देश की कुंडली और हमारे देश की महादशा क्या चल रही है। हमारा भारत जो है 15 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे स्वतंत्र हुआ अंग्रेजों की दास्ता से। और उस समय दिल्ली में जो लगन उदित हो रहा था वो वृषभ था, राशि कर्क थी, नक्षत्र पुष्य था। लगन के अंदर राहु थे और सप्तम भाव में केतु। सेकंड हाउस मिथुन राशि में मंगल जी महाराज। थर्ड हाउस जो कि पराक्रम का घर है, वहाँ चंद्रमा के साथ शुक्र, बुध, सूर्य और शनि, यानी 5 ग्रहों की युति बनी हुई है। और छठे घर में गुरु जी विद्यमान हैं। ये हमारे नवग्रहों की संरचना और कुंडली की संरचना है। अगर हम अंक ज्योतिष से देखें तो हमारा जो मूलांक बनता है वो 6 है, बहुत ही शुभ अंक है। और जो भाग्यांक है वो 8 है, वो शनि का अंक है, वो मासेस को दिखाता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है, प्रोस्पेरिटी और मासेस, तो देश की प्रोस्पेरिटी को दिखाता है। और हमने देखा है कि हमने पिछले लगभग 75 सालों में काफ़ी प्रगति की है। अब जो है 9 सितंबर 2025, 9/9/2025, 9 का अंक मंगल का अंक है। और ये अद्भुत है कि 9 सितंबर 2025 से हमारे भारतवर्ष की मंगल की महादशा प्रारंभ होने जा रही है। तो ये वर्ष का जो अंक है 2025 का वो भी 9 है, महीने का अंक भी 9 है और महीना भी 9वां है सितंबर। यानी ये कहें कि ये ट्रिपल एक्शन में मंगल की महादशा प्रारंभ हो रही है। उस समय पे चंद्रमा जो हैं मीन राशि में हैं, जल तत्व की राशि में, और ये हमें चांदी का पाया मिल रहा है जिस समय महादशा प्रारंभ होती है। मंगल भारत देश की कुंडली में सप्तम भाव और द्वादश भाव का स्वामी है। मंगल लाल रंग का प्लेनेट है और ये जलता हुआ तंदूर है, फर्नेस है, और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है और गुस्सा भी है। ग्रहों में मंगल सेनापति कहलाता है। और आपने देखा जब से ये साल शुरू हुआ है 2025 का, संसार में जगह जगह पे युद्ध हो रहे हैं। भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है रशिया और यूक्रेन में, हमास और इजराइल में, इजराइल और ईरान का युद्ध हुआ, अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया, भारत में पाकिस्तान ने भयंकर आतंकवाद फैलाया, हमने पलट के उस पर वार किया तो भारत पाक युद्ध भी हुआ। ये युद्ध हमने देखे, जंगलों में आग लगती हमने देखी, हमने अफ़गानिस्तान में, रशिया में भयंकर भूकंप के बारे में सुना, पुरानी ज्वालामुखी फट रही हैं, आतंकवाद हो रहे हैं और देशाध्यक्षों में आपस में खींचातानी है। और न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक और न्यू वर्ल्ड फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्डर क्रिएट हो रहा है। और ये बड़ी हैरानी की बात है कि जिस चाइना से हमारे संबंध इतने खराब चल रहे थे उनमें चेंज आना शुरू हुआ। और मोदी जी चाइना का विजिट करके आए हैं लास्ट वीक। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को दिखा रही है, नई इक्वेशन बन रही है। मंगल हमारी भारत देश की कुंडली में बहुत अच्छा है। इसकी महादशा 2032 तक चलेगी, 7 साल की महादशा इसकी होती है। और संयोग देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की भी मंगल की महादशा चल रही है। उनकी कुंडली वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की है, जिनके स्वामी मंगल होते हैं, और उनकी महादशा मंगल की 2028 के एंड तक चलेगी। यानी भारत की महादशा के साथ भारत के प्रधानमंत्री की मंगल की महादशा कंसाइड हो रही है। ये आपको किक अफेक्ट देने वाला है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि हमारे देश की जो मजबूती है बहुत बढ़ रही है, सेनाएं मजबूत हो रही हैं, डिफेंस सेक्टर में हम उभर के आ रहे हैं और नए नए अस्त्र शस्त्रों का निर्माण भारत में होने लगेगा। और जो आज हमारा डिफेंस सेक्टर का एक्सपोर्ट है वो मैनी फोल्ड बढ़ेगा। और
2031 आते आते भारत संसार की चौथी सैनिक शक्ति होगा, एक महाशक्ति होगा। और 2030 में जब मंगल में शुक्र की अंतर्दशा चलेगी, हमारा भारत तीसरे नंबर की इकॉनमी होगा संसार में। हर तरह की प्रगति होगी। देश के अंदर हमारे जो भूमि के विकास और सुधार के लिए नए कानून आएंगे, ताकि जो हमारे किसान भाई हैं उनकी इनकम बढ़ सके, प्रोडक्शन बढ़ सके, नई नई फसलें इंट्रोड्यूस होंगी। हमारे खिलाड़ियों का हौसला बहुत बुलंद होगा और खेलों में भी हमारा देश बहुत नाम करेगा और उद्योग धंधों में भी बहुत आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमारा जो ये मंगल का जो है, ये हर एक इंडस्ट्री में फर्नेस होती है, बॉयलर होते हैं। आप देखेंगे कि उद्योगों में बहुत प्रगति होगी। और जो खास करके जो मिसाइल जो क्षेत्र है, मिसाइल का जो हवा में जलते हुए जाती हैं, हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मिसाइल जो हैं बना पाएंगे इस दौरान। आप देखेंगे कि इस दौरान अपोजिशन जो है, क्योंकि 7वां घर अपोजिशन होता है, मंगल उसका स्वामी है हमारी कुंडली में, तो अपोजिशन बहुत ही कुतर्क के तरीके से और बहुत ही नेगेटिव वे में पेश आएगा और वो सरकार को हटाने के चक्कर में भारत को, हमारे देश को, देशवासियों को बहुत ज़्यादा डैमेज करेंगे। और ऐसा आभास आपको होने भी लग गया होगा। लेकिन हमारे सरकार जो है बहुत मजबूत है और हमारा संविधान बहुत मजबूत है और ये सरकार इन चीज़ों पे कंट्रोल पालेगी। और हमारे देश में 2027 में आतंकवाद भी फैलाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन सरकार अपनी मजबूती बढ़ा रही है और कोशिश पूरी ये है कि हम उनकी चाल को नाकाम कर दें। और इस दौरान भारत को एक बड़ा युद्ध भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी होंगी कि भारत पे ये युद्ध थोपा जाएगा। और नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। मंगल लाल रंग का प्लेनेट है और अगर देखा जाए जो कम्युनिस्ट हैं वो जो हैं उनका झंडा भी लाल है और लाल क्रांति के नाम से ही इनकी जो क्रांति हुई थी उसको जाना जाता है। और जो है ये दिख रहा है कि कम्युनिस्ट कंट्रियां अब उभर के आएंगी, जिसमें जो रशिया है हमारा सबसे पुराना टाइम टेस्टेड दोस्त, पक्का दोस्त। दूसरे नंबर पे हमने देखा कि चाइना के साथ संबंधों में सुधार होने लग गया है। नॉर्थ कोरिया, वो भी कम्युनिस्ट तानाशाही देश है, वो भी नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है। तो अगले 5 साल में देखेंगे कि ये 4 जो देश हैं, भारत, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये आपस में एक नया मिलिट्री ऑर्डर, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना लेंगे। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से गलत नीतियों से अमेरिका दुनिया को परेशान कर रहा है, वो डिक्लाइन फेज में जा रहा है और उसकी इकोनॉमी भी जैसा सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबी हुई है, कभी भी कोलैप्स हो सकती है। तो अगले आने वाले 5-6 साल में हम देखेंगे कि भारत उभर के एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में आएगा और अमेरिका कमज़ोर होता चला जाएगा और यूरोप भी कमज़ोर होता चला जाएगा। यानी वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो अभी डाउनफॉल की तरफ जा रहा है और ईस्टर्न वर्ल्ड उभर के आ रहा है। और ईस्टर्न वर्ल्ड में वर्ल्ड की लगभग 40% जनसंख्या है। तो हमारे देश का मंगल की महादशा जो है ये एक अद्भुत परिवर्तन ला रही है, क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है और इस तरह से देश का चहुमुखी विकास होगा और हम इसके विटनेस बन रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये नया वर्ल्ड ऑर्डर और नया जो फाइनेंशियल ऑर्डर बन रहा है, इसके बारे में ज़रूर अपने विचार दें। नमस्कार।